आपके वो मेंबर्स जो किसी मसरूफियत, किसी इशू, किसी जॉब की वजह से मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सके, आप उनको यूट्यूब का लाइव लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हर रोज़ की तरह हमारा आज का सेशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड आपको बहुत कुछ डिलीवर किया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं बिला ताख़ीर। हमारे दरमियान हमारे फर्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करने के लिए ग्रेट लीडर डॉक्टर सिद्रा इमरान मौजूद हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आइएगा एंड अपने कीमती अल्फाज से कम्युनिटी को डिलीवर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। अस्सलाम वालेकुम सर एंड डियर ऑल मेंबर्स। आज का जो टॉपिक है जो आपको डिलीवर करना है बहुत ही अहम टॉपिक है एंड ये वो टॉपिक है जिसपे शायद फोर्सेज के तकरीबन हर मेंबर के हजारों क्वेश्चंस होते हैं, हर हजारों मसले आते हैं कि भाई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि फोर्सेज हलाल हराम के कॉन्सेप्ट पे हमें डिलीवर करें। हर दूसरा बंदा मार्केट में आकर हमें ये कह देता है कि भाई आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस ही हराम है, उसकी बुनियाद ही हराम है। इस पॉइंट पर, इस टॉपिक पर आज आपको मैंने डिलीवर करना है। आज प्रेजेंटेशन तो नहीं है, जस्ट आपने इस कॉन्सेप्ट को, जो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज समझाना है, इस पे आपने फोकस करना है। मेरे हर वर्ड पे फोकस कीजिएगा एंड उसे अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज अगर मार्केट में दोबारा आपको ऐसा किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन सामने आता है तो आपके पास पहले से ही जवाब तैयार हो। और मेरा नहीं ख्याल कि आज के 5-6 पॉइंट्स के बाद आपको ये मसला रहना चाहिए कि अपने बिजनेस को लेके जरा सा भी आपके अंदर शको शुबात रह जाए। देखिए, जब सबसे पहले आपके पास कोई बंदा आए, कोई मेंबर आता है और वो आपसे कहता है आपका बिजनेस हराम है, ध्यान दीजिएगा, आपने कभी भी उसको ये नहीं, उसको दलाइल नहीं देने। हक बात के दलाइल नहीं होते, सच्चाई के दलाइल नहीं होते। जिस बंदे ने हराम कहा होता है उससे पहले पूछा करे, उसको वहीं पर काउंटर क्वेश्चन किया करे कि भाई आपको बिजनेस हमारा हराम लग रहा है, क्यों लग रहा है बताइए। गलती क्या होती है कि आप पहले से ही 4-4 5-5 मिनट के हम मैसेज करने लग जाते हैं जिसमें हम उन्हें सारा, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अगले बंदे को हर चीज बताएं। सिर्फ आपने ये देखना है कि उस बंदे के माइंड में कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या वो सूद समझ के हराम कह रहे हैं, क्या वो विदाउट प्रोडक्ट समझ के हराम कह रहे हैं, क्या वो करेंसी का कारोबार है इसलिए हराम कह रहे हैं। आपने सिर्फ उससे एक रीजन पूछनी है, जो रीजन वो पेश करे आपने जो है ना उसको वो एक्सप्लेन कर देना। लेकिन हाँ, आपको हर बात का पता होना चाहिए। तो मैं आपको स्टार्ट करने लगी हूँ। देखिए, इस्लामिक जो पॉइंट ऑफ व्यू से है, दीन में कारोबार तजारत करने के कुछ असूल बता दिए गए हैं। हमें सबसे पहले उन असूलों का पता होना चाहिए। अब इस्लाम में कहीं पर एक एक बिजनेस को लेके असूल नहीं बताया हुआ कि भाई आपने अगर प्लॉट्स का कारोबार करना है तो उसके लिए ये है, जमीनों का करना है तो उसके लिए ये है, आप फॉर्सेज कर रहे हैं तो ये है, आप कोई और कर रहे हैं तो ये है। इस्लाम में ऐसा नहीं है कि ऐसे तो फिर कितने कितने ज्यादा कारोबार हो रहे हैं दुनिया में। इस्लाम ने क्या किया कि इस्लाम ने कुरान पाक में तजारत के कुछ असूल बयान कर दिए। फिर आपने खुद, आप जो है ना अपने जस्टिफायर आप खुद हैं, आपने जस्ट उन असूलों को देखना है और आपने कहना है कि अच्छा भाई मेरा कारोबार इनमें से किसी भी असूल को अगर डिनाई करे तो वो हराम है, अगर वो उसको जो है ना फुलफिल करे तो वो हलाल है। ये कॉन्सेप्ट है, जस्ट हम इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। आप सुनिएगा, सबसे पहला ये है कि जिस कारोबार आपका तजारत का असूल ये है कि जो सबसे पहले कॉमोडिटी है वो हलाल होनी चाहिए। आप हराम चीज का कारोबार ना करें, जैसे कि आपके पास शराब है, नशा आवर चीजें हैं, ये सब है, इसका आप कारोबार नहीं कर। जो कॉमोडिटी हो, जो आपके पास करेंसी हो, जो आपके पास प्रोडक्ट्स हो, वो हलाल होने चाहिए। पहला असूल ठीक हो गया। दूसरा असूल इस्लाम का तजारत का ये है कि उसमें गरर नहीं आना चाहिए। गरर अरबी में कहते हैं धोखे को, कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें धोखा नहीं होना चाहिए, उसमें आपके पास फ्रॉड नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। दुनिया के किसी कारोबार में अगर गरर आ जाएगा तो वो हराम हो जाएगा, और ये आप पे डिपेंड करता है। आप फॉर से देखिए, अगर झूठ रेडी वाला भी बोल रहा है तो उसकी कमाई भी हराम है। आप दिखा कुछ रहे हैं, है कुछ, इसे कहते हैं गरर। क्या आप अगर किसी बंदे को ना बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग है, आप किसी को, मतलब आपने एक्सप्लेन नहीं किया और आपने जस्ट उसको ज्वाइन करवा दिया, ज्वाइन करवाने के बाद उसको बाद में चीजें पता चली, तो आपका वहां पर कारोबार हराम हो गया। वो आपका हराम है, वो फॉर्सेज नहीं हराम। वो आपने गलत काम किया, वो आपने गलत बयानी की, उसमें आपका कसूर है। तो फॉर्सेज में पहली बात धोखा आपके पास है ही नहीं। झूठ अगर आप बोलेंगे तो हराम है, वरना झूठ आप ना बोलें। आप दुनिया के किसी कारोबार में झूठ बोलते हैं, वो कारोबार आपके लिए हराम हो जाता है, क्योंकि वो आपकी गलती है, वो कारोबार की गलती नहीं होती। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कारोबार, जो इस्लामी तजारत का असूल है कि उसमें आपके पास सूद नहीं होना चाहिए।
सूद कहते हैं किसको, जरा उसकी डेफिनेशन भी सुन लीजिए। इस्लाम में सूद इसको कहते हैं कि भाई अगर आप किसी से किसी की मजबूरी का फायदा उठाएं। आज आपके पास अगर आप किसी से 1000 रुपए लें, वो मजबूर है, वो आपसे 1000 रुपए ले और आप उसे बोलें कि अगली इसी तारीख पर मुझे 2000 चाहिए, इसे सूद कहते हैं। कि आप पैसे पे डबल लेकर या कुछ भी आप जरा सा प्रॉफिट उस पर ऐड करेंगे तो वो सूद होता है। फॉर्सेज में 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, 100.5 भी नहीं है, 101% भी नहीं है। तो सूद के, और सूद इतना बड़ा ये गुनाह है, तजारत में इतना बड़ा गुनाह है कि सूरह बकरा की 279 आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग सूद खा रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल से इलाने जंग है उसका। इतनी बड़ी वईद किसी गुनाह पे नहीं आई जितनी बड़ी वईद सूद पर आई है। जैसे आपके पास अकीदे में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, इसी तरह आपके पास अमाल में सबसे बड़ा गुनाह सूद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये है कि आपके बिजनेस में सूद का किसी भी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। आपसे अगर कोई आकर बोले कि सूद, आप बोले साबित करें कैसे सूद है। अगर वो आपको बोले कि आप ये 100% से 200% लेते हैं तो आप बोले वाजे करें। तो आपके बिजनेस में किसी भी किस्म का सूद है ही नहीं, तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट भी इस्लाम के तजारत का तीसरे रूल को भी वायलेशन यहाँ पर नहीं है। चौथा आपके पास ये आता है कि भाई पैसे के बदले आप लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अक्सर लोग आके आपसे ये बोलेंगे कि भाई आप पैसे के बदले आप पैसा कमा रहे हैं, इसलिए आप जो है ना बिजनेस हराम है, ये आपको लॉजिक दे देंगे। इसका लॉजिक क्या है, दुनिया में जब भी कोई भी इस तरह, तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है आप लोग उसको भी हराम कहेंगे। जो लोग कहते हैं उनके नजदीक में फॉरेक्स, क्योंकि वहां पे तो है ही सिर्फ पैसे का कारोबार। तो वो सुन लीजिए उसका कॉन्सेप्ट क्या है। इस्लाम में पहली तो बात यह कि दुनिया में हमेशा पैसे पर ही पैसा कमाया जाता है, आप पैसा लगाए बगैर कुछ भी कमा ही नहीं सकते। लेकिन चले अगर हम देखते हैं कि आप कहते हैं कि उसने तो पैसे से दुकान खरीदी, उसने तो पैसे से मकान बनाया, हमने क्या किया, हमने क्या बनाया, हम तो पैसे पे पैसे कमा रहे हैं। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपके पास कोई भी बिजनेस तब हराम होता है जब करेंसी का एक्सचेंज ना हो। इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिएगा। जब भी करेंसी का, अगर आप डॉलर पर डॉलर कमाए, इथीरियम पर इथीरियम आए, ट्रॉन पर, वो हो ही नहीं सकता, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप $10 को $20 का करके बेच दे। आप बेच सकते हैं, कोई आपसे लेगा ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने बड़ा वैल्यू उसको जो है ना बड़ा बैलेंस करके रखा हुआ है कि वो पॉसिबल ही नहीं है। आप पैसे को अगर 10 रुपए का नोट आप उसे 20 रुपए में बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते। या आपने अगर सोना खरीदना, आप पैसे का एक्सचेंज आएगा, आप यहाँ क्या करते हैं, आप पैसे देते हैं, रुपीज देंगे, डॉलर्स खरीदेंगे, डॉलर्स को कन्वर्ट करवाएंगे फिर रुपीज में। हमेशा जब इथीरियम टू ट्रॉन हलाल हो गया, डॉलर टू इथीरियम हलाल हो गया, रुपीज टू इथीरियम हलाल हो गया, जब भी आपके पास करेंसी का एक्सचेंज आता है वहां पैसे का कारोबार हलाल हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि पैसे पर आप पैसे कमा रहे हैं तो वो हराम है। उसकी रीजन ये है, अगर डॉलर पर, हाँ हम डॉलर पर $10 $20 का बेचते हो, 20-30 का, तो वो वहां पर हराम हो जाता है। लेकिन हमारे फोर्सेज में कोई ऐसा है ही नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा। अगला बहुत बड़ा डाउट, अगला बहुत बड़ा मार्केट में क्वेश्चन आता है, आपके पास तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है इसलिए आपका बिजनेस हराम है। ये बात की जाती है, आप सबको ही क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर नहीं कहिएगा कि भाई हमें इसका आंसर नहीं आया। मैं आपको आज हर क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ। इसके बाद आपके पास कहते हैं कि मार्केट में आए लोग और उन्होंने कहा कि भाई आपके पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है, आपका बिजनेस हराम है। उसका रीजन और उसकी रीजन और आपको मैं पूरी तफसील उसकी बता रही हूँ, जरा समझिएगा बात। देखिए आज से 1400 साल पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत की और उन्होंने तजारत के असूल बताए, तो उन्होंने कहा कि जो आप बेच रहे हैं, जो आप ले रहे हैं, तो लेन देन के दरमियान में कोई ना कोई चीज जरूर होनी चाहिए जिसकी आप कीमत अदा करें। विदाउट तो आप किसी चीज की अगर कीमत नहीं है तो फिर तो आप ले ही नहीं सकते ना। अब आजकल के दौर में, उस टाइम पर जब जमाना जदीद हुआ, जब जमाने ने तरक्की की, आज से 1400 साल पहले की ये बात थी। आज जब हर चीज डिजिटल है, हर चीज ऑनलाइन है, तो आपके पास क्या, उनको जरा बताइएगा, उनको सिर्फ एक आंसर दीजिएगा कि देखें, आप किसी शॉप पर जाएं, किसी दुकान पर जाएं, जाकर आप उन्हें बोलें कि हमें कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर दे दें, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके पीछे कितनी महारत है, कितनी मेहनत से उसको बनाया गया है, कितनी टेक्नोलॉजी उसमें यूज हुई है। अब आप क्या बोलेंगे, ये आपने मेरे हाथ में नहीं दिया, ये इसलिए हराम है, हालांकि कंप्यूटर में उसका इतना यूज है। दुनिया के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो फिजिकल नहीं है, सारे सॉफ्टवेयर हैं ही आपके पास जो है ना डिजिटल हैं। फिजिकल तो आपके पास हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर तो फिजिकल है ही नहीं। तो आप क्या बोलेंगे कि वहां पर वो हराम है क्योंकि आपके हाथ में कोई लॉजिक, बात करें प्रैक्टिकली, आप आज के जमाने में रह रहे हैं, आप 21वीं सदी में रह रहे हैं और आपकी जो है ना लॉजिक क्या है कि आपके हाथ में आया। यहाँ पर आपने उनको सिंपल कहना होता है कि यहाँ पर हमारे पास एक स्लॉट होता है जिसे हम X3, X4, XXX और X गोल्ड कहते हैं। शक्ल सबकी सेम है, दिखता वो ब्लू कलर में, वो $5 का भी अवेलेबल है, वो $9900 में भी है। जब तक कीमत अदा नहीं करेंगे उस पे बिजनेस करने के आप अहल हैं ही नहीं। आप बताएं, वो आपके हाथ में नहीं आया तो आप कह रहे हैं कि वो हराम है। लॉजिक बताएं आप।
आज आप किस जमाने में रह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट नहीं है। भाई दुनिया का बेहतरीन डिजिटल आपको सॉफ्टवेयर दे दिया गया, हर एक स्लॉट की आप कीमत दे रहे हैं, आप अगर वो स्लॉट ना परचेज करें, आपका प्रॉफिट बनता भी हो तो कहीं वो मिस हो जाता है, इसलिए क्योंकि उसकी कीमत है, हर चीज की कीमत होती है। यहाँ जो हम कीमत अदा करते हैं हम डिजिटली अदा करते हैं। तो आपका जो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट कि भाई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट क्यों नहीं है भैया, आपके पास फिजिकल नहीं है, डिजिटली तो मौजूद है, आप उसकी कीमत तो अदा कर रहे हैं, तो फिर आप किस उस बेसिस पर हराम कह रहे हैं। तो आपका जो फॉरसेज का बिजनेस है वो किसी भी सूरत हराम नहीं है। अच्छा, इससे बड़ी बात, आप ये सब रीजन के बाद एक और काम कीजिए। आपको पता है कि मैंने सारी रिसर्च की, सारी रिसर्च में शहजाद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब हर क्वेश्चन पे मेरे 4-4, 5-5 मिनट की डिस्कशन, मैंने कॉल्स करके मुझे बताएं, मुझे एक्सप्लेन करें, मुझे समझाएं कि ये क्या मार्केट में आते हैं। जब हम आप न्यू है, जब मैं न्यू थी, हर बंदे को ये सवाल आते हैं, फेस करने पड़ते हैं। एंड पर क्या हुआ कि मैंने जब ये सारे रीजन मुझे पता चल गए, मैंने सारी रिसर्च की, ये सारी बातें मैंने रिसर्च किया, डिस्कशन हुई, उसके बाद एंड पर ये हुआ कि मुझे फिर भी लगा कि शायद ये काम ठीक नहीं है। बाबा जानी ने मुझसे कहा सिद्रा नहीं करना चाहिए, छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। मैंने यकीन करे छोड़ दिया था। मैंने एक दिन, उस दिन मेरी 3 ज्वाइनिंग पेंडिंग थी, मैंने उनसे पेमेंट नहीं ली, मैंने उनको वापस कर दी। मैंने कहा मैं नहीं कर रही। अगले दिन मुझे रैंडम ख्याल आया, मैंने कहा सारा कुछ तो ठीक है, फिर हराम है कैसे, मतलब किस बेसिस पर। बाबा जानी से डिस्कशन हुई बैठकर, उन्होंने कहा आखिरी हल क्या है कि दुनिया में जब भी कोई भी कारोबार किया जाता है, कोई भी फैसला किया जाता है, तो उसमें आप अल्लाह से मशावरत कर लें। मशावरत का नाम इस्तिखारा है। इस्तिखारे की दुआ है ये कि ए अल्लाह, मैं तुझसे मदद मांगता हूं, अगर ये कारोबार मेरे हक में बेहतर है तो मेरे लिए इसमें रास्ते आसान कर दे, और अगर ये मेरे लिए बेहतर नहीं है तो मुझे इससे दूर कर दे। यही इस्तिखारा की दुआ ही यही है। अगर फिर भी आप लोगों में से किसी को भी लगता है कि ठीक नहीं है तो आप सब इस्तिखारा कर लीजिए। मैंने किया, बाबा ने किया, मामा ने किया, और फिर ये अल्लाह का इशारा आया कि भाई उसके बाद मेरा जनवरी में सबसे कमाल का बिजनेस गया, क्योंकि वो मदद पीछे फिर अल्लाह की शाम। दुनिया के हर काम में कर लेना चाहिए इस्तिखारा। भाई इस देखिए, हराम की कमाई में बरकत ही नहीं होती जितनी ग्रोथ नेटवर्क मार्केटिंग में है, दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं है। और जो उलमा कराम देते हैं ना फतवे, जरा उनके रीजन भी सुन लीजिए। वो रीजन वो कहते हैं कि आप लोग झूठ बोलकर अगले बंदे को जो है ना ट्रैप करते हैं, इसलिए हराम है, आप ना बोलें झूठ। दूसरी रीजन वो ये देते हैं, जितने भी मैंने क्लिप्स वगैरह सुने, उसमें दूसरी रीजन ये आती है कि भाई आप जो है ना ये काम करते हैं कि भाई कंपनी बाद में भाग जाती है, और फिर जितने आपकी वजह से ऐड होते हैं उन सब का गुनाह आप पर आ जाता है। रीजन भी ठीक है कि भाई अगर कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी, आपकी वजह से जितने ऐड हो, आप तो उसके गुनाह के आप पे जिम्मा आ गया ना। तो फॉरसेज में तो ये तो टेंशन ही नहीं, ना झूठ की टेंशन, झूठ आप बोले नहीं, और दूसरा आपके पास कंपनी भागेगी ही नहीं, कंपनी आपके पास है ही नहीं, सिस्टम है, फॉरसेज है ही सिस्टम। तो इस तरह के किसी भी किस्म का कोई रीजन, आप लोग बेखौफो खतर होकर यहाँ काम करें। और फिर सबसे पहली नेटवर्क मार्केटिंग की जो बुनियाद रखी, वो रखी ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी ने है। आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, नेटवर्क का मतलब होता है आपने टीम बनानी है, मार्केटिंग का मतलब होता है आपने ब्रांडिंग करनी है। अब तो उसकी शक्लें मुख्तलिफ आ गई हैं, ब्रांडिंग विजन की भी होती है, ब्रांडिंग आइडिया की भी होती है। उस टाइम का प्रोडक्ट तौहीद था कि तौहीद पर आपने सबको इकट्ठा करना है, तौहीद उस टाइम का प्रोडक्ट था। और दुनिया में आज तक जितनी मार्केटिंग हुई है उसमें सबसे मुश्किल तरीन प्रोडक्ट तौहीद था, जिसने ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाना था खुद को, बल्कि बाकी पिछले दीन की नफी भी करनी थी। और आपको जानते हैं, आपने अगर इस्लामिक हिस्ट्री जरा सी भी आप लोगों ने पढ़ी हो तो आप लोगों को पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल लगे जस्ट 100-150 बंदे की टीम तैयार करने में। वो 100-150 बंदे जिन्होंने आगे इस्लाम को, जिन्होंने लीड किया, लीडर्स तैयार करने में उनको 100-150 बंदे तैयार करने में 13 साल लग गए। हालांकि क्या आपको क्या लगता है कि उनको नाउज़ुबिल्लाह पता नहीं था? उनको हर लिहाज से अकमल, अहसन, अजमल, अनवर, बैलेंस तरीन इंसान, जिनको हर चीज का पता था, हर महल का पता था कि भाई आपने कन्विक्शन कैसे पैदा करनी है, बोलना कहां पर है, कितना बोलना है, हर चीज पता था। लेकिन फिर भी आपके पास इतने साल लगे, तो आपने गिव अप नहीं करना, हिम्मत रखिए। और फिर ये देखिए जरा तारीख, अपनी इस्लाम की तारीख उठाकर देखिए आप कि भाई उसमें मुश्किलात कितनी आई, हर्डल्स कितनी आई। वरना तो आसानियां, फरिश्ते नाजिल हो जाते थे मदद के लिए, लेकिन मसले आए। आपके पास सिंपल एक एग्जांपल है, ताइफ की वादी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पत्थर मार मार कर लहू लुहान कर दिया, लहू लुहान कर दिया, यहाँ तक कि आप बेहोश हो गए। और उनको जैसे ही होश आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठे और उठकर उन्होंने दुआ की, और उस दुआ से आसमां के फरिश्ते भी कांप उठे। उन्होंने यही कहा था कि ऐ अल्लाह, मेरा दिल करता है आज मैं तुझसे गिला ना करूं कि तूने मुझे किन के हवाले कर दिया है। इस दुआ से आसमां के और अल्लाह ताला का
गैर अल्लाह ताला का जोश हरकत में आया और उस लम्हे फरिश्ता नाजिल हुआ और उन्होंने आके उन्होंने कहा, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इजाजत दें तो हम इनको दोनों पहाड़, उहद पहाड़ था, और उन्होंने कहा हम इनको उहद पहाड़ के अंदर दरमियान में मिसल कर रख दे। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, मुझे उम्मीद है कि अगर इन्होंने नहीं तो इनकी नस्लों में से कोई कलमा पड़ेगा। ये होता है सबर। और ये आप तो हम तो उनके उम्मती हैं जिन्होंने दुनिया के हर तरह का दुख बर्दाश्त किया, हर तरह के उन्होंने आजमाइश बर्दाश्त की, उम्मत के लिए की कि भाई आपको आज 2-3 बंदे रिजेक्ट करते हैं और आप कहते हैं हमने मार्केटिंग नहीं करनी, हमने ब्रांडिंग नहीं करनी, हमने क्विट कर देना है। भाई इतनी मुश्किलात आती हैं, फिर जाके टीम बनती है, फिर जाके एक विजन बनता है जो रहती दुनिया तक रहता है। तो आप जो है ना इस्तकामत के साथ वर्किंग कीजिए, फोकस कीजिए और आप सब्र कीजिए और उसके बाद देखिए रिजल्ट के साथ है। अगर आपको 100-150 बंदा मना कर दे, 1000 बंदा मना कर दे, मसला नहीं है, लगे रहेंगे तो पहुंच जाएंगे। क्विट कर देंगे, बीच में छोड़ देंगे सिर्फ इसलिए। ये रीजन मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये मार्केट में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एंड आपको ये मसले आते हैं कि भाई ये हमारे पास जो है ना, आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब आगे जो आपसे पूछेगा आपने क्या करना है कि जस्ट उनसे एक क्वेश्चन किया, जिस क्वेश्चन पे उनको मसला है आपने वो मसला बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये यहाँ तक के लिए इतना ही, आपको जो है ना मेरे ख्याल से चीजें हेल्प आउट करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना शहजाद करीम मौजूद है, अगले 10 से 20 मिनट वो कंटिन्यू करेंगे और आपको डिलीवर करेंगे BUSD डॉलर रेट मार्केट में उनकी क्या वैल्यू एंड क्या फ्यूचर है। सर आप मौजूद हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच एंड आई विल कंग्रेचुलेट यू कि आपने अपने टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। मैं जानना चाहूंगा क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है? यस सर, प्रॉपर है। ओके मेरे दोस्त, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है और आई डोंट थिंक मैम के इस सेशन के बाद आपको किसी किस्म का कोई डाउट, कोई सवाल, कुछ भी हलाल हराम या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रह गया होगा। जरा गौर से अगले 15 मिनट स्क्रीन पे फोकस रखिएगा। बहुत अहम चीजें आपके साथ डिलीवर करने जा रहा हूँ। अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। चलिए, मैं कल से देख रहा हूँ, इवन 3-4 दिन से देख रहा हूँ, तो होता ये है कि मार्केट के अंदर काफी सारी चीजें जो हैं वो हमें जो है वो जो डिस्टर्ब करती हैं, जो मसले मसाइल आते हैं स्पेशली छोटे यूजर्स को, वो ये होते हैं कि भाई यहाँ पर मार्केट के अंदर एक जो है वो चीज गर्दिश कर रही है, एक ट्वीट गर्दिश कर रहा है बाइनांस के ऑनर का, CZ जिनका नाम है, एंड BUSD डॉलर को लेके लोग जो है वो बहुत तशवीश ज़्यादा हैं और बहुत जो है वो उसमें लोगों में एक तशवीश पाई जाती है कि BUSD डॉलर का फ्यूचर क्या है। फलां ने ये कह दिया कि ये 1 साल के बाद जो है वो डेड हो जाएगा, फलां ने ये कह दिया कि ये इतना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये चंद दिन की गेम है, ये है वो है। मैंने रिसेंटली इस मामले को क्लियर भी किया, लेकिन लोगों को शायद जब तक कुछ दिखाया नहीं जाता, कुछ प्रूफ के साथ शो ऑफ नहीं किया जाता, तब तक उन लोगों को यकीन नहीं आता। तो भाई ये चीजें समझने वाली हैं, आप लोग इसको जरा देखें। कल से अब जो इशू आ रहा है वो इशू इस बाइनांस के ट्वीट के ऊपर आ रहा है कि भाई BUSD इज नॉट इशूड बाय द बाइनांस, ठीक है। ये मोस्टली मुझे कुछ 3600 बंदा रात भी गए 3 बजे 4 बजे। आपको सबसे पहले तो मैं इस मुहिम जोई का जो है वो हिस्सा बनने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो लोग जो है वो इसको ब्रांड कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। और ये मेटा बेटा वाले इन लोगों ने ये सिस्टम शुरू किया कि जी मेटा का जो सीन था, देखें जी हमारा TRC है, हमारा ये है, हमारा टोकन अलग है, हमारी चेन टॉप पे है, BUSD बंद होने जा रहा है, BEP20 जीरो होने जा रही है, 1 साल के बाद क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज सबका जो है वो पोस्टमार्टम किए देते, जरा गौर से समझिएगा और उनके मुंह पे ये तमाचा मारिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ क्या है, सबसे पहले सिचुएशन को समझना बड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए, और उसके बाद आपके फोर्सेज के लिए। लास्ट तक जरा गौर बैठे रहिएगा और गौर से सुनिएगा, समझिएगा इस सिचुएशन को कि आज जो लोग आपके सिस्टम पर तनकीद कर रहे हैं उनको आपने कैसे रिटेलिएट करना है। भाई होता क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले होता ये है कि आपके जो BUSD डॉलर है, BUSD डॉलर के ऊपर एक अटैक होता है। SEC एक अमेरिकन इदारा है जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी मैंने शेयर किया। SEC ने एक आर्टिकल छापा कि भाई हम इस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने ये छापा कि भाई हम इसको BUSD के डॉलर को हम जो है वो समझते हैं कि ये एक सिक्योरिटी है, ये एक सिक्योरिटी है, ये अनऑथराइज्ड करेंसी है, हम इसको जो है वो बैन करने का सोच रहे हैं। और इसकी अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनांस की ब्रांडिंग है BUSD के अंदर, रिपीट कर रहा हूं, बाइनांस का स्टेबल क्वीन है BUSD और बाइनांस इसको प्रॉपर ब्रांड करता है, इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो
मामलात सारे तय पाते हैं, इसके ऊपर ट्रेडिंग होती है, सारे का सारा बाइनांस इसको ओन करता है। अब इसके अंदर होता क्या है, इशू का, इस ट्वीट का क्या मतलब था, बहुत सारे लोग इसको जो है वो गलत रंग दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने जो है वो दिया, और वो लोग उनका ये नैरेटिव था कि भाई ये देखें थी, ये तो फला कह दिया इन्होंने, ये कह दिया। तो भाई बाइनांस जो जो कंपनी इशू करती है BUSD डॉलर को, उसका नाम टेक्सोस है। क्या है? टेक्सोस अमेरिकन एक इदारा है, एक कंपनी है जो बाइनांस को बनाती है, जो मिंटिंग करती है, जो इसको जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च करती है। अब पेक्सोस के साथ और बाइनांस के साथ एक जो है वो कंप्लीट एग्रीमेंट है, जिसको जो है ये लोग बनाते हैं और जो लोग इसको डिलीवर करते हैं आगे मार्केट के अंदर। और एट द टाइम जो इस वक्त जो ट्वीट मैंने आपके सामने शेयर किया, जो मैंने एक्टिविटी आपके सामने शेयर की, वहां पर क्या था कि मेरे दोस्त, यहाँ पर अगर आप चेक करें उस एक्टिविटी के अंदर होता ये है कि वहां पर इस ट्वीट के बाद, SEC के इस मामले के बाद, लोगों ने तकरीबन 700 मिलियन के करीब अपने जो है वो BUSD सेल किए कि फौरी तौर पे जो है वो इसको बेच दिया जाए। ये हो गया, एक मार्केट के अंदर फंड आता है जब भी कोई एक्टिविटी होती है अमेरिकन किसी भी इदारे के अंदर, स्पेशली इस कमीशन के जो है वो थ्रू जब भी कोई एक्टिविटी होती है। अब होता ये है कि भाई जब इसके अंदर ये CZ ने जब ये एक्टिविटी की, तो ये चीज आप देखें, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, यहाँ पर उन्होंने वाज़ेह सिर्फ ये किया है कि भाई BUSD इज नॉट इशूड बाय द बाइनांस। बाइनांस की तरफ से, बाइनांस इसको बनाता नहीं है, इसको ब्रांड करता है, और भी बहुत सारी चीजें बनाऊंगा। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि पेक्सोस ने एक प्रेस रिलीज 13 फरवरी को जो है वो एक प्रेस रिलीज जो है वो की जाती है, एंड पेक्सोस उसमें ये कहता है कि भाई मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, यहाँ पर आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। एंड पेक्सोस इसको ये कहता है कि भाई this morning Paxos announced it will be half minting by new BUSD tokens effective February 2021. Read full press conference release and Paxos here. ठीक है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक रिलीज जो है वो जारी की, जिसके अकॉर्डिंग जो है लोग जो है वो बड़ी मार्केट में पटके मार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 1 साल के बाद जो है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 21 फरवरी को पेक्सोस ने ये ऐलान किया कि हम जो है वो नए BUSD की मिंटिंग जो है वो नहीं करेंगे। अब इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है, रिलैक्स हो जाइए। अगर आपकी अपलाइन, आपके लीडरशिप, आपकी सारी की सारी जो है वो कोर लीडरशिप जो है वो रिलैक्स है, तो आप लोगों को किस चीज की टेंशन है? आप इसका हल बता के जाएंगे भाईजान, रिलैक्स हो जाए। ओके, यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पर जो है वो उन्होंने अनाउंस किया कि 21 से हम जो है वो 21 फरवरी से न्यू जो है मिंटिंग वो नहीं करेंगे, और आप लोग जो है वो इसको जो है वो अपने, यानी कि अब इसका हल क्या है, इसको बाइनांस ने किस तरह से लिया और बाइनांस ने इस फैसले को क्यों ये एक्टिविटी सामने आई, क्यों ये फैसला देखने को आया। तो भाई जब उन्होंने एक इशू करार दिया जो SEC ने, उन्होंने कहा क्यों ना हम आपको एक चार्ज करें, क्यों ना हम आपकी जो है वो इदारे को चार्ज करें। तो देन उसके ऊपर पेक्सोस का जो रिस्पॉन्स आया वो भी जरा सुन लीजिए। ये तो होता है, उसके बाद पेक्सोस का रिस्पॉन्स जो आता है वो ये है कि पेक्सोस इशूड the following statement of February 2020, February 13. Read the full statement. मैं कुछ आपको पार्ट ये समझने वाली हैं, जिनको समझ आनी है वो जरा बैठे रहे, जिनको नहीं समझ आनी वो फिट कर सकते हैं। यहाँ पर चेक कीजिएगा, न्यूयॉर्क February 13, 2023. Paxos leading the regulated blockchain on February 3, 2023. ठीक है, and the Walls notice state that the staff of SEC is Paxos should be registered the offering of BUSD under the federal security laws. Paxos issued the following statement. Paxos categorically disagree with the SEC staff because BUSD is not a security under the federal security laws. BUSD जो है वो इसके laws के अकॉर्डिंग नहीं आता। The SEC Walls notice pertains only to the BUSD. To be clear, यहाँ पर आप इसको पूरा रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इन्होंने चीज कही हुई है कि हम जो है वो इस मामले पर SEC के तमाम स्टाफ को जो है वो अपने जो है वो अपने मुतमिन करेंगे अगर हमें बुलाया गया तो। ठीक है, the issues are prepared regulatories to the necessity. अगर ये जो है necessity हुआ, जरूरी हुआ, तो हम इसको जो है वो यानी कि प्रॉपर जो है वो इसको अपना ब्रीफ करेंगे, डिफेंड करेंगे, और वो कोर्ट में मामला चले गए हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि इसका जो CZ है, बाइनांस है, जो बाइनांस, इसका पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, पूरी दुनिया के ऊपर असर क्या पड़ेगा कि क्या BUSD बंद हो जाएगा, क्या BUSD का जो है वो मार्केट स्टॉप कर देगा, स्कैम कर देगा, चांस ऑफ स्कैम है, रुक जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब लोग इसको जरा गौर से समझिएगा। फिर दोस्त यहाँ पर होता ये है कि इसको मैं थोड़े से कुछ और आपको जो है वो दिखाना चाहूंगा।
ओके, यहाँ पर आप चेक करें, ठीक है, ये 13 फरवरी के बाद, ठीक है, इन्होंने एक ये चीज बताई कि भाई ये जो मार्केट है ये स्टॉप हुआ है, अभी जस्ट जो है वो रुका है, कुछ लोगों ने सेल आउट की है, लेकिन सीजी ने इसको किस तरह से ब्रीफ किया, मैं 13 फरवरी की तमाम ट्वीट्स आपके सामने इसकी शो करूंगा और उसके बाद इसका हल बताऊंगा कि फॉर्सेज का इसके साथ क्या लिंक है, हम इसको क्यों खोल के बैठे हैं, हम अपनी कम्युनिटी को ये चीजें क्यों बता रहे हैं, तो भाई उनके मुंह पे मारने के लिए काफी सारी चीजें मौजूद है। फॉर्सेज का सूरज चमकता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, फजले खुदा। यहाँ पर आप चेक कीजिए, यहाँ पर आप चेक कीजिए 15 आ गया एंड 13 पे मैं आपको लेके चलता हूँ, देन आप लोग इसको खुद रीड आउट कर सकते हैं कि इन्होंने ओके यहाँ पर ये 13 की जो है वो अनाउंसमेंट्स आ चुकी हैं। चलिए यहाँ पर उन्होंने वाजे तौर पे बताया हुआ है कि भाई विल कीप दी 4 नंबर पे एंड 3 नंबर इन द समरी BUSD इज इशूड बाय द issued and redeemed by the Paxos, all funds are safe, ठीक है, कि तमाम के तमाम फंड हैं वो सेफ हैं। अब जो है वो पैक्सस की जानब से अनाउंसमेंट ये की गई है कि 1 साल बाद तक, जो 1 साल का रोना ये रो रहे हैं ना, उन्होंने कहा है कि फरवरी 2021 के 20 फरवरी 21 से लेकर अगली फरवरी 21 तक जो है वो हम तमाम जो टोकन इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद है, और वो टोकन की तादाद क्या है, वो तकरीबन 16 बिलियन के करीब जो है वो उसकी तादाद थी, जिसमें से 700 मिलियन जो है वो लोगों ने सेल किया एंड 15 यानी कि 15 बिलियन के राउंड अबाउट अभी भी टोकन BUSD के मार्केट के अंदर मौजूद है। अब होता ये है कि वहां पर उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि भाई हम जो है वो इसको तकरीबन 1 साल तक जो है वो अपने लोग जो है वो उसको यानी कि हमें वापस कर सकते हैं, BUSD हमें वापस कर सकते हैं। 1 साल का उन्होंने टाइम दिया कि हम अपने BUSD वापस भी रखेंगे और इसको जो है वो आप लोगों के पास यानी कि आप उसमें हमें कैश ले सकते हैं, हमसे विड्रॉ ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, रिलैक्स होकर आप काम करें। पैक्सोस ने ये ऐलान किया, सीजी इस पे कहते हैं वी आर इन्फॉर्म्ड बाय द पैक्सोस दैट बिटवीन द डायरेक्ट एंड केसिंग द BUSD दैट द न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जो पैक्सोस है वो न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से जो है वो रेगुलेटेड है, अमेरिकन एक इदारा है उससे ये रेगुलेटेड है। ओके, यहाँ पर उन्होंने वाजे तौर पे ये बताया कि भाई ये रिलैक्स हो कि आप लोग, आपके फंड सेफ है, सिक्योर है किसी किस्म की। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा भाई, अब यहाँ पे लास्ट ट्वीट में आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको जो है वो इसके कुछ जो अपना मेरा एनालिसिस है और बहुत सारी मार्केट को जो मैंने सारी रात रिसर्च की और आपके सामने वो शेयर करूंगा। On the उन्होंने कहा कि illegal lawist I have no information about it other than public news articles. The lawist is between US SEC and Paxos. I am not the expert of US laws, but personally I agree with Miles' logic here. Not जो इनके यानी कि ट्वीट है, उन्होंने कहा इन ट्वीट के अंदर इन्होंने ये चीज कही है कि भाई जो बंदा यानी कि अगर BUSD the SEC has labeled BUSD an unregistered security, यानी कि BUSD को उन्होंने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी करार दिया है, देन जो कि इशू किया जाता है पैक्सोस की जानब, बट अर्थ अगर ये BUSD जो है वो स्टेबल क्वीन नहीं है, फिर दुनिया के अंदर कोई भी जो है वो क्वीन जो है वो स्टेबल क्वीन नहीं है। इस जमीन पर आप कौन सा जो है वो क्वीन जो है वो स्टेबल क्वीन काउंट करते हैं। नो वन हैज एवर हैड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रॉफिट व्हेन बाइंग BUSD। कोई बंदा यानी कि उनका जो लॉज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग से उनके अकॉर्डिंग ये सारे का सारा फुलफिल करता है इसकी कंडीशन, तो फिर भी जो है वो इस कमीशन ने ये एक्टिविटी की है, तो इनको प्रॉपर ये फेस किया जाएगा। ठीक है, फर्ड था, टेम्परेरी था, रिलैक्स हो जाए। $24,000 मार्केट थी उसकी, क्या नाम है, बिटकॉइन की, वो आई $17,000 पे इस फर्ड के बाद, इस ट्वीट के बाद। ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर ये चीजें मैटर करती हैं, ऑनलाइन क्रिप्टो के अंदर स्पेशली ये चीजें मैटर करती हैं। अब जब ये चीज रिलीज होती है तो उसका रिस्पॉन्स ये होता है कि आज आप चेक करें 2 दिन जो है वो इसका डेड होता है एंड लोगों ने $700 मिलियन सेल आउट किए, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट चढ़ती है, आज बिटकॉइन $24,000 है। इथेरियम को फर्क पड़ा वो भी उतने का है, 320 से 270 पर BNB स्मार्ट चेन आया, लोगों ने बड़े जो है वो गुलछड़े उड़ाए कि ये हो गया, वो हो गया, BUSD गया, ये हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। हमने तब भी यही कहा, मैंने 80 दिन सेशन रखा था कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, कुछ भी नहीं होने वाला। वो दोबारा से 315 पे आज होल्ड कर रहा है, आप अभी जाके रेट चेक करें बाइनांस पे, तो भाई बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अभी जो इसका हल है वो रिजल्ट क्या निकलेगा, अभी न्यू मिंटिंग जो है वो नहीं होगी। न्यू मिंटिंग जब नहीं होगी तो हो सकता है कि बाइनांस जो है वो अपनी, देखिए पूरी की पूरी कम्युनिटी है, इसके पूरे हम आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। बाइनांस हो सकता है किसी और कंट्री के अंदर जहाँ पे जो है वो दुबई और अबू धाबी जैसी रियासतें इसको जो है वो वेलकम कर रही हैं, तो भाई वहां पर जो है वो किसी भी इदारे से जो है वो एग्रीमेंट करके एंड वहां से जो है वो उसकी मिंटिंग स्टार्ट कर दे। There is no big issue, ठीक है। जो सिंपल इसके एक्सपर्ट्स हैं क्रिप्टो के, वो इसको बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं
ये चीज इसको बेहतर बनाएगी, डिसेंट्रलाइजेशन की जानब एक बेहतर कदम है। जो है वो इसको टेंशन वाली बात नहीं है ना। ये मार्केट के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं BUSD, ये तकरीबन ये सर्वाइव करेगा बहुत लंबे अरसे तक, और लोग इसको मजीद बढ़ाएंगे। ये दोबारा से मिंटिंग स्टार्ट होगी, रिलैक्स होके काम करने वाला सीन है, यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, एक और चीज, चले जी मान लेते हैं, आपकी सारी बात ही मान लेते हैं जनाब, जो मेटा बेटा वाले चला रहे हैं और आप लोग उसमें पार्ट बन रहे हैं कि नहीं जी ये हो गया वो हो गया, और इसमें जो है वो हमें तो 1 साल के बाद क्या होगा, ठीक है, हमें जो है वो रिस्पॉन्स है 1 साल के बाद क्या होगा, 21 फरवरी के बाद अगर जो है वो बाइनांस नहीं करता, अगर मगर की बात में आप पड़ ही जाते हैं। आपको पता है फॉर्स आप किस सिस्टम पर काम करते हैं, यहाँ पर मैं जरा उसका नाम, आप जिस सिस्टम पर काम करते हैं उसका नाम फॉर्से.io है। एंड फॉर्से.io पर होता क्या है कि फॉर्से.io पर प्यारे भाई आपकी ज्वाइनिंग आज कितने लोग जरा हैंड रेज करें, मैं सबके देखना चाहता हूँ, एनीवन को होस्ट सबके हैंड डाउन कर दें अगर किसी के जो है वो हैंड अप है, जरा वो लोग जरा हैंड रेज करें जिनको ये आज तक नहीं पता कि भाई अगर BUSD नहीं भी होगा तब भी फॉर्से चलेगा। अगली बात करें, जरा वो लोग हैंड रेज करें, 2 बंदे 3 बंदे 6 बंदे, बहुत कम तादाद होगी। चले, मुझे बहुत खुशी है कि 17-18 बंदों 20 बंदों को पता है। अगर BUSD नहीं भी होगा, मैं फिक्र दोहरा रहा हूं, मैं किसी को भी अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मेरे सामने सारे लोग जो है वो जो है वो आ रहे हैं, तो मैं किसी को भी मैं पूछ सकता हूं कि भाई आप मुझे ये बताएं कि अगर BUSD नहीं होगा तब भी फॉर्से सर्वाइव करेगा। अगली बात बताएं। चले मैं इसका रिस्पॉन्स भी बता देता हूँ। बहुत अच्छी चीज है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबको इतना नॉलेज है। आपको पता है कि आपका फॉर्से जो है वो 2 करेंसीज पे जो है वो काम करते हैं। वो 2 करेंसीज कौन सी हैं? वो BUSD है और BNB स्मार्ट चेन है। आपको पता है कभी आपने ज्वाइनिंग जब करते हुए आपको मालूम है कि आपकी जब ज्वाइनिंग होती है BUSD डॉलर 0 भी हो जाता है, क्रैश भी हो जाता है, टोटली फ्लॉप हो जाती है मार्केट। रिस्पॉन्स क्या होगा? तो भाई रिस्पॉन्स ये होगा कि जब आप अप्रूव्ड BUSD करने लगते हैं, कभी गौर किया कीजिए अपने राइट साइड की जानब, वहां पर होता है रजिस्टर्ड विद 0.00 समथिंग BNB। आपकी आईडी एक्टिवेशन BUSD के बगैर भी हो सकती है। आपकी आईडी एक्टिवेशन सिर्फ और सिर्फ BNB से भी हो सकती है। मुझे क्वेश्चन आता है निशा जी आपने स्लॉट कैसे अपग्रेड, तो जरा स्लॉट अपग्रेड पे चले जाइए। अभी जिस आईडी पर आपके जो मोबाइल में जो आपके हाथ में जो मोबाइल है इस पे जाइए और जरा स्लॉट अपग्रेडेशन पे जाइए। जब आप स्लॉट अपग्रेडेशन $2500 वाला करने 20 वाला करने 20 वाले पे क्लिक कीजिए एंड अपग्रेड फॉर 20.9 पे क्लिक करके जरा चेक कीजिएगा कि अपग्रेड फॉर 20.9 और नीचे एक ऑप्शन दिया जाता है और 0.0 समथिंग जो है वो आप BNB इतने से भी उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो आपकी ये सर्वाइव जो है फॉर्सेज है, फॉर्सेज 2 करेंसीज पे जो है वो रन करते हैं। दोनों करेंसीज जो है वो आप इस पे डिप्लॉय है एंड आप BNB के ऊपर भी टोटली वर्किंग BNB के ऊपर भी कर सकते हैं। इन फ्यूचर बहुत आगे जाइए, बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड सी एक सिचुएशन है जिसको मैं कभी भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता कि ऐसा कोई इन फ्यूचर होने वाला है, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो मार्केट के अंदर BUSD क्रैश होता है, जबकि ऐसी कोई चांसेस नहीं है, मैं तकरीबन रात, जो लोग जानते हैं रात तकरीबन मैं 3-4 बजे तक इसको मैंने रिसर्च की है एंड सुबह मैं 8 बजे उठा हूँ एंड मैं इसीलिए रात इसका मीटिंग का लिंक रख के सोया था कि यार ये जो है सुबह लेट ना आंखना खुले और मामला सारे तो लोगों को पता हो, ठीक है, कि आज का टॉपिक ये है। क्योंकि भाई अगर ये होता है देन भी आप लोगों के लिए इशू नहीं, आप BNB स्मार्ट चेन पे इस पे जो है वो सर्वाइव करेंगे और झंडे गाड़ेंगे। हाँ, उसका एक सीन होगा कि उसको आप लोग विड्रॉ फौरी तौर पे कर लेंगे, ठीक है। एक बहुत सारी माइंड में चीजें आती हैं कि भाई जी वो BNB का जो सीन है कि BNB कॉन्स्टेबल रात को 5:30 पड़े थे 10 नहीं था, उसको फौरी तौर पे आप विड्रॉ कर लेंगे। जितनी आपके सेव आपके फंड जितने भी हुए, जितनी भी एक्टिवेशन हुई, वो सिंपल आपका इसका जस्ट ये तो एक पर्पज, एक तो ये हमारे माइंड में ये चीज आई है, मैंने किसी से ये चीज डिस्कस नहीं की, ये सिर्फ मेरे माइंड ने ये काम किया है। तो जिन लोगों ने फॉर्सेज बनाया क्या उनके माइंड में कोई चीज नहीं होगी क्या? जिन लोगों ने जो है वो जिनकी जो करेंसी है ये BUSD है क्या उनके माइंड में इसको रेगुलाइज करवाने में या दोबारा मामला को बहाल करने में? वैसे आज देखें BUSD के रेट में कोई फर्क आया? आज भी आप अगले 1 साल तक आप इससे ज्यादा भी, मैं यही कंसिडर करूंगा आप 2030 तक भी इसको जो है वो इसी, जब तक अमेरिकन डॉलर का राज है तब तक आप आपके फॉर्सेज पर। टेंशन किस बात की है? ये कहना कि नहीं जी वो आ गया हमारा जो है वो पॉलीगॉन है तो पॉलीगॉन पे आ जाए, भाई तेरे नसीब में ही नहीं है फॉर्सेज, सिंपल जा तो तेरे इस मतलब ये 100% हमें फिर भी यहाँ से रिटर्न आएगा, सारे के सारे स्लॉट से उतने ही इक्वल आप BNB ले सकते हैं।
वो हम लोग लाए अमल तय करेंगे, वो हम हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो सिस्टम के जो प्रमोटर्स हैं, सारे के सारे रिलैक्स हो जाए। अभी तो गेम कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक हवा का गुल्ला आया और उसमें आप लोग जो है वो जब उड़ने लग गए हैं कि नहीं नहीं बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, टीम में जो है ऐसी कोई ये प्रॉपर है, एक प्रॉपर प्लान है, प्री प्लान तहत के तहत ये मुहिम चलाई जा रही है और सेज के लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और ऐसी कोई भी सदाकत नहीं है। रिलैक्स होकर मार्केट के अंदर आप सर्वाइव कर, मैंने हाल बता दिया है। अगर इन फ्यूचर एक साल के बाद, अभी तो कुछ भी नहीं है ना, एक साल के बाद की जो है वो एक्सपेक्टेशन, तो अगर मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है, देन आपके पास आपके इस छोटे से अप्लाई ने आपको हाल बता दिया है। अभी तो ऊपर लेवल पे पता नहीं क्या क्या जो है आपके सामने आएगा, तो रिलैक्स एंड टेंशन फ्री हो जाइए। ये सारी ट्वीट्स, ये सारा कुछ आप लोग खुद रीड आउट कर सकते हैं। टेक्सोस इसको रिपीट भी, अगर वो फाइन शाइन पे करके एंड बाइनास, क्योंकि बाइनास और अमेरिका तकरीबन आमने सामने इस वक्त, उन्होंने पूरा का इनको भट्टा बैठाना है। भाई दुनिया के पता नहीं कितने ममालिक के अंदर बाइनांस ऑफिशियली रेगुलाइज हो चुके हैं। आप लोग यकीन करें कि इसको बंद करना, स्टॉप करने, ये फ्यूचर है, ये इम्पॉसिबल है इसको ये बंद करना वगैरह। तो ये लोग जो है वो इसको फाइन शाइन पे करके आज तक 6 लाख बीएनबी लोगों ने इसके निकाले, वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। बीयूएसडी तो उसका अपनी ब्रांडिंग है, अपना टोकन है। उन्होंने कहा है कि हम अब जो है वो, मैं आपको यहाँ पे सीजी का एक ट्वीट दिखाऊंगा, और उन्होंने वाजे तौर पे ये चीज कहा है कि हम सपोर्ट करते रहेंगे बीयूएसडी को। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा और यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि हम इसको सपोर्ट करते रहेंगे। ये किसी भी किस्म की टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको जस्ट एक सेकंड, ओके, ये रहा जी। बाइनांस विल कंटिन्यू टू सपोर्ट बीयूएसडी फॉर द स्टेबल फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करें, we do not forces user migrate to other stable coin over time। हम किसी को भी ये जो है वो नहीं कहेंगे कि आप उधर जो है वो स्टेबल coin पर, and we will make product adjustment according easy move away from using BUSD as the। उन्होंने कहा हम और इसका कोई बेहतर हल निकालेंगे, रिलैक्स होकर आप लोग काम करें। 16 मिलियन के बिलियन के करीब जो है वो मार्केट के अंदर BUSD अवेलेबल है। कितने चाहिए मेरे से ले लें आज। आप लोगों को किस चीज की टेंशन है यार, आपके अपलाइन हाजिर हैं, रिलैक्स है, मुस्कुरा रहे हैं, टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप लोग जो है वो परेशान हो गए, नहीं नहीं जी आज मैं, हम तो, मेरे मेंबर्स काम कर रहे थे वो आज ही छोड़ के, भाई उन्होंने ये ट्वीट देखा वो छोड़ के, भैया उन्होंने कुछ रातों रात 1000 का नेटवर्क बना लिया था जो अब आज छोड़ दिया। अल्लाह का नाम ले, आप लोग रिलैक्स होकर मार्केट में काम करें, किसी किस्म की पैनिक होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मार्केट जो है वो हमारे हक में है और फिर भी इसका हल जो है वो बहुत सारे हजारों हल निकल आएंगे। इसका स्टॉप होने का मतलब है पूरी की पूरी करेंसी सारी की सारी क्रिप्टो का भट्टा बैठ जाना। बीएनबी गया, फिर बीएनबी गया, तो ये सारी की सारी करेंसी, बिटकॉइन गया, एंड सारी की सारी जीरो होने वाली है। ऐसा कोई सीन नहीं है, रिलैक्स हो जाए। वापस आता हूँ, मीटिंग में काफी सारे ग्रेट लीडर्स मौजूद हैं हमारे दरमियान। सर अहमद सुहेल साहब मौजूद है, अगर आप मौजूद हैं। अहमद सुहेल साहब मौजूद नहीं आए थे। चलिए, मियाँ आसिम साहब मौजूद हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, एंड आपका मैसेज लेना चाहूंगा मैं, ग्रेट लीडर हैं वन एंड ओनली सर आसिम साहब। इन अ शॉर्ट टाइम अपना मैसेज फॉरवर्ड किया दीजिएगा, क्या कहना चाहेंगे। ओवर टू यू सर, आपको मैं को होस्ट की कमांड दे चुका हूँ। वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने शेयरिंग का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं मैम सिद्रा इमरान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने जो है ना ये इस चीज़ का पोस्टमार्टम किया कि हराम हलाल वाला कंसेप्ट। मैं खुद ज़ाती तौर पे कोई मुझसे पूछे ना, मैं उससे पूछता हूँ भाई मुझे लॉजिक बताओ, हराम शाम को छोड़ो, मुझे लॉजिक बताओ। मैं उससे जवाब तक नहीं करता, क्यों? मैं लॉजिक पूछता हूँ उससे। ये वैसी बेबुनियाद चीज़ें होती हैं। और दूसरी जो आपने बात BUSD के अबाउट की, वो बहुत ही खूबसूरत थी। और विद प्रूफ आपने, विद लाइव ट्वीट के ऊपर भी आपने सारी चीजें समझाई। मैं समझता हूँ, मेरा जहाँ तक जाती ओपिनियन है, ये मार्केट के अंदर जो रूमर्स होते हैं ना, वो आपकी कम्युनिटी को डाउन करने के लिए, आपके आपके वर्किंग लेवल को डाउन करने के लिए, वो इस तरह की जो है ना अफवाहें, प्रोपेगेंडे फैलाते हैं। क्योंकि हमारा वास्ता ही ऐसी फील्ड के लोगों से है जहाँ पर इस तरह की जो है ना एक्टिविटीज होती हैं। तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जो चीज है वो है सिस्टम पे बिलीव। आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, आपका बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए। आपको लोग बड़ा कुछ कहेंगे, ये हो गया वो हो गया, ऑफिशियली भी मतलब इस तरह की, लेकिन आपने स्टेबल रहना है, आपने जम के खड़े रहना है, आपने, आपके कदम डगमगाने नहीं चाहिए। आप थोड़ा सा भी हो जाएंगे तो आपके पीछे जितने भी नेटवर्क है, जितनी भी आपकी टीम है, वो आपको देख रही होती है। तो लीडर हमेशा लीड करता है यार। ये छोटी मोटी ऑब्स्टिकल देखें, परेशानियां, मसले मसाइल किस बिजनेस में नहीं आते और किस चीज में नहीं आते, आते हैं ना, इंसान की बनाई हुई चीज है, हर चीज में आते हैं।
आप उनको फेस करना, टेकल करना सीखे, ना कि सर पे हाथ रख के रोना शुरू हो जाए। तो भाई ये 21st सेंचुरी और इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के अंदर ये चीजें आती हैं, नो इशू, नो मैटर। एडजस्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह, बेस्ट हो जाएंगी, एडजस्ट नहीं बल्कि बेस्ट होंगी, मैं जहाँ तक इस चीज को देख रहा हूँ। तो हमारी अपनी भी रिसर्च जारी, इंशाल्लाह हम भी जो इल्म, जो भी चीजें हमें मिलेंगी हम शेयरिंग करेंगे। और मैं पहले दिन जब ये चीज शेयर हुई मेरे साथ, तो मैंने वाज़ेह तौर पे ये बता दिया था कि ये बेशक कोई इसकी, मैं समझता हूँ इसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई बेस नहीं है। तो मैंने हमेशा अपनी टीमों को भी यही चीज समझाई है कि मैंने कहा यार स्टेबल और रिलैक्स रहा करें, शर्फू ना लिया करें। बहुत सारे लोग हैं शर्फू ले लेते हैं, वो सर ये हो गया, वो हो गया, ये तो काम खराब हो गया। ओ भाई हल्का रखो, हौसला रखो। तो टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल कम्युनिटी हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी अपलाइन आपके साथ खड़ी है, आपको इतना बेहतरीन सिखाने वाले लोग आपके साथ खड़े हैं, तो आपको परेशानी किस चीज़ की है? आपको परेशानी आपसे ज्यादा तो हमें होनी चाहिए, हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क, हमारी बहुत बड़ी एफर्ट। लेकिन आप क्यों नहीं टेंशन ले रहे? हमें पता है सिस्टम पे बिलीव है, तो आप भी बिलीव करें। ये छोटे मोटे ऑब्स्टिकल आते रहते हैं और जाते रहते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। एंड बिल्कुल सर ने बहुत अच्छे से, मेरे दोस्त, इसकी वजूहात भी आपके सामने शेयर की जा सकती हैं। मैंने कंप्लीट तकरीबन इस पर रिसर्च की है कि किस वजह से हुआ है, लेकिन वो बहुत ऊपर की बातें हमारी रेलिवेंट ही नहीं है। आप लोगों को बस आपके अपलाइन, आपको जिस दिन सिंपल फॉर्सेज पूरे दिन के लिए बंद हुआ था, उस दिन आपके भाई ने मीटिंग में आके कहा था, ये आसिम साहब ने आपको सामने जो वो हम लोगों ने आपके सामने ये ड्राफ्ट किया था कि भाई आपने हमें देखना है, आपने फॉर्सेज को नहीं देखना। रिलैक्स हो जाए। जब हम आपसे कह रहे हैं कि ये किसी किस्म की पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल आप लोगों को टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप लोग भी रिलैक्स एंड काम करें, फोकस करें, झंडे गाड़े डेली बेस पे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। शाम तक के लिए अपनी मीटिंग जो है वो मीटिंग की तैयारी करें, अपनी टीमों को तैयार करें। एंड इसमें जो है वो शाम को इंशाल्लाह जो पर्सन आपका आएगा वो इंशाल्लाह जुड़ जाएगा। थैंक यू सो मच डियर ऑल मेंबर। होप सो वेल आज का सेशन अच्छा रहा होगा। आपसे मुलाकात होगी शाम के इवनिंग सेशन में। तब तक के लिए हमें नहीं